मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। अपने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है भाई, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। ये चैप्टर स्टार्ट किया अपन ने। कल अपन ने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा इस चैप्टर का, जैसे चुंबक की परिभाषा अपन ने पढ़ी, और चुंबक की परिभाषा के बाद में उसके कुछ प्रकार पढ़े, फिर छड़ चुंबक, दंड चुंबक थी, उसकी परिभाषा और उसके गुण धर्म पढ़े। ठीक है, अब उससे संबंधित जो दंड चुंबक अपन ने कल पढ़ा था, दंड या छड़ चुंबक, उससे संबंधित अपन कुछ परिभाषाएं यहाँ पर और पढ़ेंगे जिनकी अपने को आगे जरूरत रहेगी। ठीक है, समझना चाहिए आपको। फर्स्ट डेफिनेशन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, चुंबकीय ध्रुव। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय ध्रुव। क्या होगा चुंबकीय ध्रुव? ये पहले भी अपन बता चुके, कल भी पढ़ा था अपन ने कि जो छड़ चुंबक है, ये छड़ चुंबक है, इसमें दो सिरे होंगे, एक सिरा होगा N और दूसरा सिरा होगा S। ठीक है, तो इन सिरों पर दो, एक बिंदु ऐसा यहां पे और एक बिंदु यहां पे ऐसा पाया जाएगा जिन पर चुंबकत्व का मान अधिकतम होगा। मीन्स उन पे जो चुंबकीय प्रकृति है, जो आकर्षण की प्रकृति है, वो अधिकतम होगी। ठीक है, और जो चुंबकीय आकर्षण बलों की परिणामी जो बल की क्रिया रेखा है, वो उन्हीं बिंदुओं से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ऐसे बिंदुओं को अपन क्या कहेंगे? चुंबकीय ध्रुव कहेंगे। सिंपल वे में समझें तो ये समझो कि दंड चुंबक के सिरों पर वे बिंदु जहां चुंबकत्व का मान अधिकतम होता है, साथ ही चुंबकीय आकर्षण बलों के जो परिणामी बल की जो क्रिया रेखा है, वो उन्हीं बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो ऐसे बिंदुओं को अपन क्या कहेंगे? चुंबकीय ध्रुव कहेंगे। ठीक है, दूसरी जो डेफिनेशन आती है वो आती है चुंबकीय अक्ष की। क्या आती है? चुंबकीय अक्ष की। चुंबकीय अक्ष क्या होगी कि ये जो चुंबकीय ध्रुव थे, देखो यहां पे मैं बना रहा हूं, ये था, यहां पे मान लो ये पॉइंट है और यहां पे ये पॉइंट, ये ध्रुव है। तो इन ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा है, वैसे मिलाती नहीं कोई रेखा, लेकिन अपन काल्पनिक रूप से मानते हैं, तो इस काल्पनिक रेखा को ही अपन क्या कहते हैं? इस काल्पनिक रेखा को अपन चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन अपन ये पढ़ेंगे। थर्ड डेफिनेशन जो है वो होगी चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की प्रभावी लंबाई ये ज्यामितीय लंबाई से अलग होगी भाई। देखो आपके सामने एक चुंबक दिख रही होगी, इसकी ये ज्यामितीय लंबाई है टोटल, इस कोने से लेकर इस कोने तक, यह टोटल L। लेकिन इसकी प्रभावी लंबाई इस ज्यामितीय लंबाई से भिन्न होगी। तो वो क्या होगी? चुंबक के दोनों ध्रुव यहां से लेकर और यहां तक की, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं, और इसको मैंने स्मॉल l से डिनोट किया है। ठीक है, ये जो प्रभावी लंबाई, यदि मैं इस पूरे चुंबक को 6 भागों में बांटूं, ठीक है, तो उसमें से 5 भाग तो होंगे प्रभावी लंबाई का, और 1 भाग होगा जो बच गई दोनों तरफ ही उसका। तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रभावी लंबाई होती है वो ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होती है। कितना होती है? 5/6 गुना। और इस ज्यामितीय लंबाई की जो दिशा है वो हमेशा उत्तरी, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। कैसे होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ये तो होगी प्रभावी लंबाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, चुंबकीय याम्योत्तर। काफी बार एग्जाम में आ जाता है, आधे नंबर की परिभाषा में चुंबकीय याम्योत्तर क्या होगा भाई? देखिए, यदि मैं एक छड़ चुंबक को, ये छड़ चुंबक है, इसको मैंने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, तो ये कैसे ठहरेगा? ये ठहरेगा उत्तर दक्षिण दिशा में। और जब ये स्थिर अवस्था में आ जाए तो इसकी चुंबकीय अक्ष, अक्ष कौन सी होगी? ये अक्ष होगी इसकी मिलाने वाली रेखा। इस अक्ष से गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, जैसे बार मैग्नेट यहां रखी हुई है, तो इससे जो लंबवत तल गुजरेगा, मैं इसको 3D में थोड़ा सा बनाऊं तो ये देखो, ये जो लंबवत जो तल गुजरेगा, ये इस प्रकार से पूरा तल है ये। ठीक है, ये लंबवत जो तल गुजरता है, इसी को अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। चुंबकीय क्या कहेंगे? याम्योत्तर कहेंगे। ठीक है, तो
परिभाषा बनती है स्वतंत्र रूपों को लटकते हुए चुंबक की स्थिर अवस्था में चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है ध्रुव प्रबलता। ये अभी थोड़ी देर पहले कल अपन ने पढ़ा था, अभी यहाँ पे भी आया है ध्रुव प्रबलता, नाम सुना है अभी आपने, और कल भी अपन ने पढ़ा था ध्रुव प्रबलता क्या होता है कि जो चुंबक है, इस चुंबक के जो ध्रुव हैं, चुंबकीय ध्रुव है, इनके द्वारा चुंबकीय पदार्थों को, जैसे कि लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है, इनको आकर्षित करने की जो क्षमता है उसी को अपन क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबलता कहते हैं। और इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं भाई हमेशा, और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर इंटू मीटर। कल भी बताया था ये बात कि ध्रुव प्रबलता क्या होगी। ध्रुव प्रबलता आपके पास में क्या होती है कि चुंबकीय ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कूलाम बल या चुंबकीय बल। कूलाम ने दिया था, वैसे होगा कौन सा, चुंबकीय बल होगा। तो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद हो तो पहले चैप्टर में अपने विद्युत आवेशों के लिए कूलाम बल दिया था। सेम उसी प्रकार से कूलाम ने चुंबकीय ध्रुवों के लिए, देखो जैसे द्विध्रुव में दो ध्रुव होते हैं, दो आवेश होते हैं, उसी प्रकार चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं जो कि एक दो ध्रुवों की तरह व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होगा, देखो यहां वैसा ही नियम है, यहां पे आवेशों की जगह क्या होगी, ध्रुव प्रबलता, और दूरी वही रहेगी। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम क्या कहेगा कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, जो कि अलग अलग के होंगे भाई, आप ये ध्यान रखना, जो कि दो भिन्न भिन्न चुंबकों के होंगे, तो किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत कूलाम बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई। ठीक है, उसी को अपन कहते हैं कूलाम बल या चुंबकीय बल। जैसे कि मान लो मेरे पास में एक ये चुंबक थी, ठीक है, छड़ चुंबक, इसका N सिरा और S सिरा, तो इसका ध्रुव प्रबलता दोनों की समान होगी M1 M1। एक दूसरी जो ध्रुव चुंबकीय है आपके पास में छड़ चुंबक है, और इसका ये सिरा N और ये सिरा S, इसकी ध्रुव प्रबलता M2 है। देखो दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है यदि R है, तो ये दोनों ध्रुव देखो विपरीत प्रकृति के हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसके आकर्षण बल का मान वही तो चुंबकीय बल है, वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता, इसकी M1 और इसकी M2 के गुणनफल की क्या होगा, समानुपाती। इनके मध्य की दूरी कितनी है भाई, R, तो दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। और यही क्या कहलाता है, चुंबकीय ध्रुवों के लिए कूलाम का बल या कूलाम का नियम। ठीक है, और ये जो बल लगेगा, इस बल की जो दिशा होगी वो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मींस ये ऐसे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक साथ लिखें इनको, तो F समानुपाती M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, एक नियतांक M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे जो K का मान है वो होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये कूलाम का बल दिया जाता है, जहां F हो जाएगा चुंबकीय बल, म्यू नोट निर्वात की चुंबकनशीलता, 4 पाई कांस्टेंट है, M1 M2 ध्रुव प्रबलता होगी दोनों की, और R हो गई उसके मध्य की दूरी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो आपके पास में K का मान था, वो K का मान एक नियतांक है जो कि है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और इसका मान होता है 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है, वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, यहाँ आगे पढ़ेंगे अपन। और यहाँ म्यू नोट क्या है, म्यू नोट है निर्वात की चुंबकनशीलता या चुंबकीय पारगम्यता, निर्वात की चुंबकनशीलता या चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, अब यहां से एकांक ध्रुव की परिभाषा बना रहे हैं अपन। देखो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा F बराबर है
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अभी लिखा है मैंने। यदि मैं कंडीशन लगाता हूं यहां पे m1 बराबर क्या हो, m2 बराबर क्या हो, 1 एम्पियर इंटू मीटर हो, ठीक है, और r बराबर क्या हो, 1 मीटर हो, तो ये सारे मान यहां रखूंगा तो बल का मान कितना बचेगा, बल बराबर बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान तो कितना है 10⁻⁷, और बल है तो बल हो जाएगा तो न्यूटन। और यहां से परिभाषा बन गई, क्या बन गई, कि यदि दो समान परिमाण, देखो दोनों का परिमाण समान है, समान परिमाण के चुंबकीय ध्रुव एकांक दूरी अर्थात 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और उनके मध्य लगने वाला बल, चुंबकीय बल 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो चुंबकीय ध्रुव इकाई ध्रुव कहलाते हैं। मीन चुंबकीय ध्रुवों का मान एकांक होता है। तो इकाई ध्रुवों की परिभाषा आप यहां से इजीली बना सकते हो कि इकाई ध्रुव की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि दो समान परिमाण के चुंबकीय ध्रुव परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और उनके मध्य कार्यरत बल 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो वे चुंबकीय ध्रुव इकाई ध्रुव कहलाते हैं। क्लियर है? ये आपके पास में कुछ परिभाषाएं थी और चुंबकीय बल था। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही बात है। तो पहले तो इनकी परिभाषा पढ़ो, क्या होती है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं आपके पास में ये होती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक के चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र होता है जो इधर से दिखाई नहीं देता, उसको अपन अनुभव कर सकते हैं। तो उस चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो काल्पनिक वक्र रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हीं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक वक्र रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा इसकी क्या बनती है कि यदि कोई काल्पनिक बंद पथ है, ये काल्पनिक बंद पथ है, यदि इसके अनुदिश मैं एक एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव, उत्तरी को अपन एज ए पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसके अनुदिश एकांक उत्तरी ध्रुव को यहां छोड़ देता हूं, तो ये चुंबकीय बल के कारण इस पथ के अनुदिश गति करेगा, तो उस पथ को अपन क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो कहेंगे कि वह काल्पनिक बंद पथ जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय बल के कारण गति करता है, उस काल्पनिक बंद पथ को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखा हो गई। अब इसके कुछ गुण हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के कोई 4 गुण धर्म लिखो। ठीक है, तो आप इनमें यहाँ पे याद रख सकते हैं। फर्स्ट देखो, ये दंड चुंबक है, छड़ चुंबक थी, और ये इसका N सिरा था और ये इसका N सिरा था। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको निरूपित करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं को खींचा वो क्या थी, चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर आंतरिक भाग में जो इनकी दिशा, भाई रेखाएं दिशा होगी इनकी, तो इसकी दिशा आंतरिक भाग में S से N की ओर, मींस ऐसे जाएंगी, लेकिन चुंबक के बाह्य क्षेत्र में ये कैसे जाएंगी, N से S की ओर ऐसे जाएंगी, इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से। तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के आंतरिक भाग में दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर, जबकि बाह्य भाग में उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। क्लियर है? ठीक है, या फिर कह सकते हो आप उत्तरी ध्रुव से तो बाहर निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, इस प्रकार से। एक प्रॉपर्टी तो ये। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि ये हमेशा बंद वक्र बनाती हैं, हमेशा क्या बनाएंगी, बंद वक्र बनाएंगी, बंद लूप बनाएंगी। क्योंकि देखो ये इस बार मैग्नेट में थी तो N से स्टार्ट होकर S से जाती हुई फिर से N पर पहुंच जाती हैं। देखो एक बंद लूप का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो यहां पे एक बंद लूप का निर्माण करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपना ये है कि ये एक बंद लूप था,
अगर इस बंद लूप के इस बिंदु पर मैं कोई स्पर्श रेखा खींचता हूं, ये मैंने इसके स्पर्श रेखा खींची, तो इस स्पर्श रेखा की जो दिशा है वो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि बंद वक्र है, बंद पथ है, उसकी किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं। जैसे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इन्होंने प्रतिच्छेद कर दिया तो इस उभयनिष्ठ बिंदु जो कटान बिंदु है, इस पर मैं अगर स्पर्श रेखा खींचूं तो इसके अनुदिश तो ये स्पर्श रेखा खींची गई और इसके अनुदिश ये स्पर्श रेखा खींची गई, तो ये दो स्पर्श रेखा हो गई। इसका मतलब है इससे पहले वाला पॉइंट के अनुसार तो दो स्पर्श रेखाएं हो गई, तो इस बिंदु पर ये दोनों स्पर्श रेखा ही चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी, ये इसके अनुसार करेगी और ये इसके अनुसार। लेकिन एक बिंदु पर तो हमेशा एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है भाई, एक बिंदु पर क्या हो सकती है? एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, इसलिए कभी भी ये एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं। क्यों? क्योंकि यदि काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जो कभी भी संभव नहीं है, इसलिए नहीं काटती। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिन बिंदुओं पर या जिस क्षेत्र में पास पास होती हैं, जैसे ये है, ठीक है, या कह दूं मैं सघन होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। मीन जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, और जिन बिंदुओं पर चुंबकीय या जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, या मैं कहूं क्या होती हैं, विरल होती हैं, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान दुर्बल होता है। जैसे कि मान लो कि ये था बार मैग्नेट है, ठीक है, इस बार मैग्नेट, इस छड़ चुंबक के जो ध्रुव हैं, सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहीं से निकलती हैं, फिर कुछ इधर चली जाती हैं, कुछ मध्य में चली जाती हैं और पुनः इस पोल पर जाकर मिलती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं या सघन होती हैं। तो इस स्थिति में ध्रुवों पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है या चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसे होगी? प्रबल होगी। कैसे होगी? प्रबल होगी, ठीक है। और जिन बिंदु, जो कि मध्य बिंदु मान सकता हूं मैं, कि छड़ चुंबक का जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं। क्या होती हैं? दूर दूर, अर्थात कह सकता हूं विरल होती हैं। तो इस मध्य भाग में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो कैसा होता है भाई? वो दुर्बल होता है। कैसा होता है? वो दुर्बल होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्लियर हुआ एक पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि समचुंबकीय क्षेत्र है, कोई समचुंबकीय क्षेत्र है तो उस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और समान दूरी पर होंगी। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास एक समचुंबकीय क्षेत्र है तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, देख सकते हैं आप, ये देखो, अगर ये समचुंबकीय क्षेत्र है तो इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बी बार वेक्टर से मैं इसको रिप्रेजेंट करें तो ये देखो सभी एक दूसरे क्या हैं? समांतर हैं, और सभी एक दूसरे से क्या हैं? समान दूरी पर स्थित हैं। देखो बीच का जो गैप है वो सभी में क्या है? समान है। क्लियर है? तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कैसा होगा? समचुंबकीय क्षेत्र या समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक प्रॉपर्टी क्या बनती है कि समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर स्थित होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जब ये ध्रुव एन ध्रुव से निकलती हैं और एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो जहां पे निकलती हैं और जहां प्रवेश करती हैं वहां कोई भी एंगल बना सकती हैं। अगर मैं बात करूं पहले चैप्टर की तो फर्स्ट चैप्टर में क्या था भाई? जो विद्युत बल रेखाएं थी जिस बिंदु पर प्रवेश करेंगी या जिस बिंदु से निर्गत होंगी वहां पे 90 डिग्री का कोण एंगल बना रही थी, 90 डिग्री का कोण बना रही थी। लेकिन
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिन बिंदुओं पर प्रवेश करते हैं, मतलब ध्रुवों पर ही प्रवेश करेंगी और ध्रुवों से निकलेंगी, तो उन बिंदुओं पर कोई भी कोण बना सकती है। क्लियर है? तो ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा बनाया गया कोण का मान कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं कि समकोण ही बनाएंगे। तो ये कुछ गुण थे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के होंगे। ठीक है, आपको इनको याद रखना है। इनसे 4 आपके एग्जाम में कोई भी 4 आप एग्जाम में लिख सकते हो। एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है भाई, तो थ्योरेटिकल पार्ट है तो आपको इसको ध्यान से सुने, फिर नोट्सों से आप समझें और फिर उनको याद करें। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इनको आप कृपया करके लाइक किया करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर किया करें। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।